परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। और एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम प्रत्येक रविवार आराधना की तरह आज भी सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है कि हम उनकी आराधना, उनकी उपस्थिति में हम उनके प्रियजनों के साथ मिल करके कर सकते हैं। सो इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कोटि कोटि। और हम अपने सभी श्रोता गुणों के लिए भी एक और नए शुभ दिन की शुभकामना करते हुए हम सार्थक जीवन का आराधना के भागों में, जो आराधना का 5वां भाग आज है, हम उन भागों में प्रवेश करते हैं। और आइए उस भागों में प्रवेश करने के लिए हम परमेश्वर का वचन से भजन संहिता उसका 46वां अध्याय को हम लोग मनन करेंगे। आइए हम वचन 1 से लेकर के उसका 11 पद तक हम भजन संहिता 46 का मनन करते हैं। आइए हम आपके लिए इन भागों को पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमेश्वर के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वचन 8, आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। पद 11 में इस प्रकार से, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। जब हम परमेश्वर के वचन को आज देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि एक सार्थक जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर का किस प्रकार से उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद, उनके अनुग्रह की आवश्यकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर इन भागों को देखते हैं कि क्या हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और जब हम यह भजन जो हम देखते हैं, ये भजन भरोसे से और धन्यवाद से जो परमेश्वर अपने इस्राएली प्रजाओं के लिए उनका शरण स्थान के रूप में है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ये बात जब हम वचन 1 से 3 तक मनन करते हैं, वहाँ पर हम इन बातों के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम पद 4 से लेकर 7 तक हम देखते हैं, परमेश्वर के नगर पर जो उनकी सुरक्षा को हम देखते हैं। जब हम पद और उसका 8 से लेकर के 11 तक में हम देखते हैं, परमेश्वर के छुटकारे पर जो हमारी शांति का कारण है, हम इस पद में देखते हैं। प्यारे भाई बहन, जब हम परमेश्वर के महिमा के विषय में हम सोचते हैं, जब हम उनके क्रियाकलाप और हम अपने विश्वास करने वाले लोगों के प्रति उनके विचार को देखते हैं, हम इस बात को समझ पाते हैं। जैसा भजन 46 उसका 1 ही पद में कहता है भजनकार, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, जो हमारे विपत्ति की एक आश्रय प्रदान करता है, जो मेरे लिए सार्थक जीवन का नींव के रूप में है। हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह केवल दूर का राजा ही नहीं, बल्कि संकट में अति सहज से मिलने वाला वह परमेश्वर है। इस प्रकार अति संकट के समय में भी हम कभी अकेले नहीं है। प्यारे भाई बहन, यह एहसास हमारे जीवन में होता है, यह अनुभव हमारे जीवन में तब होता है जब हम उस घोर परेशानियों से अपना समय को बिता रहे होते हैं। तब हम समझ पाते हैं, जब हम उस परेशानी में परमेश्वर का अनुग्रह और शांति को प्राप्त कर पाते हैं। सच में प्यारे भगवान, भजनकार भजन संहिता 1 में स्पष्ट इस रूप से इसीलिए लिखा कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और हमारा बल है,
और संकट में अति सहज से मिलने वाला वो हमारा परमेश्वर है। सो इसलिए जब हम आगे देखते हैं उसका 2 से लेकर के 3 पद तक में हम वहां पर इस प्रकार से देखते हैं कि लिखा है कि इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कंपन हो उठे। हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि वो जो 2 से 3 पद में लिखा है, इस कारण हमको कोई प्रकार का किसी प्रकार का भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और उसकी बाढ़ से जो है वो पहाड़ कांप उठे। परमेश्वर का सामर्थ्य प्राकृतिक आपदाओं से भी बड़ा है। जहाँ पर प्रकृति के प्रकोप को हम कई बार संसार में कई भागों में होते हुए देखा है। हमें याद है वह केरला का जो भूकंप के विषय में, हम जानते हैं तमिलनाडु के भूकंप के विषय में, हम भारत के कई हिस्सों में या विश्व के कई हिस्सों में उठने वाले प्राकृतिक प्रकोप के उस बातों को अनुभव किया है। लेकिन प्यारे भाई बहन, हम बताना चाहते हैं कि इस प्राकृतिक प्रकोप के उस महान प्रकोप से भी बड़ा हमारा परमेश्वर का वो सामर्थ्य है जो प्रकृति को भी वो अपने कंट्रोल में वह करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि सार्थक जीवन उसी का है जो उस परमेश्वर की महाशक्ति पर जो है भरोसा करता है। पद 4 और 5 में हम इस प्रकार से देखते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, कहता है एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमेश्वर के बीच निवास आनंद में भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हमें देना चाहिए परमेश्वर का अनुग्रह के लिए। जब हम देखते हैं कि यह पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर का निवास स्थान और उसका नगर जो इस्राएली लोगों के प्रतिनिधित्व मतलब परमेश्वर अपने प्रजाओं का प्रतिनिधित्व करता है, हम यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि उनकी उपस्थिति के कारण जो है उनके लोग कभी नहीं डगमगा सकता है। और हम देखते हैं कि इन बातों में जब मूसा उन इस्राएली प्रजाओं को लेकर के फिरौन के देश से निकला और कनान देश तक के सफर में हम पढ़ पाते हैं निर्गमन की पुस्तक में कि परमेश्वर ने कैसे मूसा के साथ रहा, कैसे अपने चुने हुए लोगों के साथ रहा। और हम यहाँ भी यह भी देखने पाते हैं कि जिसमें यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू किस प्रकार से वो जो है वो कनान देश यरीहो को गिराते हुए, यरीहो को जीतते हुए कनान देश को पहुंचा। सच में हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं कि सार्थक जीवन प्यारे भाई बहन उसी का है जो उस महान परमेश्वर के महाशक्ति के ऊपर भरोसा करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वह अस्थायी रूप से हमारे मध्य में है, वह हमारे बीच निवास करता है और वो फटते ही हमारी सहायता करता है। उनकी उपस्थिति ही हमारे सार्थक जीवन का जो है वो जो नींव है या वो स्थिरता है। यदि उनकी उपस्थिति या उनका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन स्थिर नहीं हो सकता। चौथी बात हम इस अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में बताया गया है, वह पौ फटते ही जो है वह हमें मिलता है। पौ फटने का मतलब हम कई बार रात भर परेशानी में होते हैं, रात में उठ करके कई बार प्रार्थना घुटना टेक कर परमेश्वर के सामने रोते हैं, विषयों को रखते हैं। लेकिन उसी समय जब सुबह जब अंधेरा छटता है, धुंधला छटती है, उसी समय परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का वह पावर हमारे अंदर वह प्रवाहित करती है अपनी दया से, ताकि हम फिर से एक नया सामर्थ्य और नया बल प्राप्त कर सके। परमेश्वर की सार्वभौमिकता, संप्रभुता और सार्थकता और सर्वोच्चता, ये भजन संहिता उसका 46 जो है वो ईश्वर के अंतिम आदेश का जो है वो पालन करती है और उसका अंतिम आदेश पर वह समाप्त होता है, जो संपूर्ण विश्व पर उनके संप्रभुता को स्थिर करता है।
हम यह देखते हैं कि न केवल मसीह राजा अपने आने वाले 1000 वर्ष के दौरान ऐसे काम करेंगे, बल्कि हमारे जीवन के अंतिम समय तक भी वो हम इन बातों को देख सकेंगे। जब हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, उसका वर्ष 11 में जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, भजन संहिता 46 का वर्ष 11 में वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह कहता है कि सेनाओं को यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सो सच में हम जब इन बातों को देखते हैं, उसका यशायाह का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर जब हम उसका 4 से लेकर के 6 से लेकर के 9 पद तक हम जब देखते हैं, वहाँ इस प्रकार से जो है मतलब लिखा हुआ है क्या कि तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा सा लड़का उसकी अगुवाई करेगा। पद 7 में इस प्रकार से लिखा है, गाय और रिछनी मिलकर चरेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सींग बैल के समान भूसा खाएगा। वर्ष 8 में लिखा है, दूध पीता बच्चा करैत के बील पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बील में हाथ डालेगा। पद 9, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। प्यारे भाईबहन, जब हम यशायाह उसका हम 11 अध्याय का 6 से 9 पद तक में मनन करते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि बिल्कुल एक उल्टी बात को बताया गया है जो असंभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि जंगल में एक गाय चर रहा हो और उसे भालू या रीछ देख ले और उसे छोड़ दे? कदापि नहीं। क्या यह हो सकता है कि एक बैल को बछड़े को जंगल में शेर देख ले और उसे छोड़ दे, ना खाए? कदापि नहीं। क्या यह हो सकता है कि एक छोटा बच्चा करैत के बिल पर या नाग सांप के बिल के पास जाए और वहां पर हाथ डाले और उसके बिल में क्या करैत डसना छोड़ देगा? कदापि नहीं। लेकिन महान परमेश्वर हमारा जब वो इस संसार में आएंगे, हम देखते हैं कि वो सारे बातों के विषय में वहां पर लिखा है, जो प्रकृति में मतलब एक दूसरे के विरोध में खड़ा है। प्रकृति हम देखते हैं कि उस समय भी जो भेड़िया के साथ जो है मतलब भेड़ के बच्चे जो है वो खेलेंगे और मतलब उसके संग रहा करेगा, और चीता जो है वो बकरी के बच्चे के संग खेला करेगा। हम देखते हैं कि बच्चे जो है मनुष्य के बच्चे करैत और सांप के बिल में हाथ रखेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और वहां पर देखते हैं कि शेर कभी जो भूसा नहीं खाता, हम सब जानते हैं कि शेर और जो लायन ये कभी टाइगर जो कभी भूसा नहीं खाता है, वो हमेशा मांस से खाता है। वो हमेशा जानवर को पकड़ करके, या अगर आदमी भी आ जाए तो उसे वह पकड़ करके खा जाता है, मार डालता है। लेकिन बाइबल बताती है, यशायाह उसका 11 अध्याय 6 से 9 पद तक में हम देखते हैं कि सारी बातें जो अभी प्रकृति में हो रहा है, ठीक वह समय जब प्रभु आएंगे तो वो सारी बातें समान हो जाएगा। सब एक जो विपरीत एक दूसरे के चल रहे हैं, वो सब एक साथ मिल करके परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। वह ऐसा क्यों होगा? वह ऐसा इसलिए होगा कि परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा रहता है। प्यारे भाई बहन, इन बातों को जब हम यहेजकेल उसका 34 अध्याय और 25 से लेकर के 29 पद में हम जब देखते हैं, वहाँ पर इन बातों के विषय में वर्णन किया गया है। यहेजकेल 34 अध्याय और हम लोग उसका देखेंगे तो 25 से लेकर के 29 पद में इस प्रकार से लिखा है। वह कहता है कि मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं के देश में न रहने दूंगा। सो वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे, और मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मेघ को ठीक समय में बरसाऊंगा और वह आशीषों की वर्षा होगी। वचन 27 में इस प्रकार से है, और मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी और वे अपने देश में निडर रहेंगे। जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोगों के हाथ से छुड़ाऊंगा जो उनसे सेवा कराते हैं, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर
वे फिर जाति जाति से लूटे ना जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे। वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा। वचन 29, और मैं उनके लिए महान बाड़ियां उपजाऊंगा और वे देश में फिर भूखे न मरेंगे और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम यहाँ पर जब परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं, किस प्रकार से वह हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जब वो इस संसार में आएंगे, हमारे जीवन को और आपके जीवन को, वह अपने चुने हुए लोगों के जीवन को वह अनंत जीवन प्रदान करेंगे। प्यारे भाई बहन, सच में एक सार्थक जीवन हमें परमेश्वर के महान शक्ति पर, परमेश्वर के महान प्रतिज्ञाओं पर निर्भर रहने से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि वचन बताती है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, परंतु धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आइए आज की आराधना में, अध्ययन मनन में हम परमेश्वर को उनके कार्यों के कारण, उनकी महानता और उनके प्रेम और अनुग्रह के कारण हम उनकी स्तुति और आराधना करें। एक बार फिर से सभी उपस्थित हमारे श्रोतागणों को हम जय मसीह कहते हैं। और आज का वचन हम आपसे चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि वो अभी अपने जीवन में परमेश्वर के इन भागों को, वचनों को पढ़ करके वो अपने जीवन को परमेश्वर की सिद्धता में, अपने जीवन को सार्थकता के मार्ग में लेकर के जैसा परमेश्वर की इच्छा है, उनकी इच्छा को वो हम सब मिलकर पूरा कर सके। धन्यवाद और जय मसीह। थैंक यू।